नमस्कार जी भाई, जॉन डियर 5105 धान के बिल्कुल पट्ट खेत में चल रहा, डले उखाड़ के फेंक दिए। और देखो भाई, कल्टीवेटर का भी जवाब नहीं है। बाकी इतना बढ़िया चल नहीं रहा क्योंकि कॉम्बिनेशन ट्रैक्टर का इसका बैठ नहीं रहा। बाकी कल्टीवेटर का भाई जवाब नहीं है। देखो डले उखाड़ के फेंक दिए। ट्रैक्टर तीसरे के लो गेयर में चल रहा है। 5105 की तीसरे के लो गेयर में चाल बहुत है। ये देखो पोजीशन चलने की। बाकी इस समय सेंसिंग इतनी बढ़िया नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका जो ये सेंसिंग पॉइंट है ये थोड़ा हार्ड है। अभी नया ट्रैक्टर है, स्प्रिंग थोड़ी टाइट है इसकी, इस वजह से ये सेंसिंग कर नहीं पा रहा है इतनी बढ़िया। बाकी देखो डले कितने उखाड़ के फेंक दिए। और जी 5105 ट्रैक्टर किसान हित में है या नहीं, सारे दर्शक भाई कमेंट कर दो। बाकी भाई जैसा हमने यही कल्टीवेटर से हम 735 पर चलाया तो ना तो मोड़ पर हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती और बिल्कुल समानांतर गहराई पर पूरे खेत में आराम से कल्टीवेटर चला हुआ है। लेकिन इस ट्रैक्टर में समस्या है, ना तो कल्टीवेटर एक साल लगता और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये देखो, बाकी ट्रैक्टर की चाल बहुत है। जैसा अगर आप किराए का काम कर रहे हो, छोटा ट्रैक्टर ले लिया तो काम बहुत जल्दी निकालेगा। सबसे ज़्यादा चाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चाल है अपनी श्रेणी में इस ट्रैक्टर की। इससे ऊपर कोई है नहीं, इस बात को मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। देखो जो कमी है ट्रैक्टर के अंदर में वो कमी बताई जाएगी। अगर हम इसी ट्रैक्टर के ऊपर कोई दूसरा कल्टीवेटर जोड़ें, जैसे देसी आते हैं या फिर स्पेशल जॉन डियर का कोई कल्टीवेटर जोड़ें, तो भाई उस पर तो ही बढ़िया चलेगा। यो कल्टीवेटर में इसमें यूँ खासियत है या फिर कमी लगा लो कि यू टोपलिंग पे थोड़ा सा दबाव कम डालता है। और दबाव कम डालेगा तो आप सबको पता है कि जो हार्ड सेंसिंग वाले ट्रैक्टर हैं, जैसे इसकी स्प्रिंग थोड़ी सी हार्ड है तो वे इस पर चल नहीं पाते क्योंकि उन्हें चाहिए टोपलिंग पे दबाव ज़्यादा उसी गहराई के अंदर जिस पर चल रहा है। मान के चलो इसी गहराई में कोई दूसरा कल्टीवेटर चला हुआ होता तो वहाँ पर ही टोपलिंग पर दबाव इस समय ज़्यादा बनाता, तो इस वजह से चलने में थोड़ी समस्या है। बाकी ट्रैक्टर का जवाब नहीं है। तीसरे के लो गेयर में इस वजह से चला रखा है क्योंकि पहले का हाई में चाल ज़्यादा है तो डले उखाड़ने हैं। दूसरी बार में जब भी खेत होगा तो इसमें ये लगा देंगे पहले का हाई गेयर। आय हाय, देखो इल्ज जावा है तो कंट्रोल कर जावा है, लेकिन कंट्रोल थोड़ा सा लेट है। बाकी ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा। ये देखो नज़दीक से अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को क्या कितने डले उखाड़ रहा है और क्या पोजीशन है। टीलर में क्वालिटी तो है, इसमें एक क्वालिटी है कल्टीवेटर में कि इसकी जो नीचे फाली हैं उनमें नोक हमेशा ऐसी बनी रहती है, घिस का गोल नहीं होती, जिसकी वजह से कितनी भी ठोस ज़मीन में घुसा दो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो बढ़िया चल रहा है कुल मिला कर। देखो अभी यहाँ डले पाया तो स्लिप मार का ट्रैक्टर, जबकि इसे एकदम कंट्रोल मार का भग जाना चाहिए आगे को। तो थोड़ा सा लेट है मामला सेंसिंग का, बाकी सेंसिंग है। बाकी खेत में डले तो उखाड़ दिए भाई। अगर आज यहाँ 735 होता हमारा तो एक फेरा लगा के दिखाते हैं मुझसे भी, बढ़िया उखाड़ के फेंक देता वो भी डले। बाकी उसका वीडियो चैनल के ऊपर पड़ा भी है, इसी कल्टीवेटर के ऊपर आप जाकर देख लेना। ट्रैक्टर का उसका भी जवाब नहीं है। 40 HP की कैटेगरी में इस ट्रैक्टर का भी प्रदर्शन बढ़िया है। 735 अपनी जगह बढ़िया, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि ये ट्रैक्टर बस रोटावेटर पर बाजी मारेगा चाल में। बाकी प्रदर्शन तो दोनों का ही बराबर सा है। एक बार को 735 ज़्यादा लगा देगा जोर, लेकिन काम की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर की चाल ज़्यादा है, उस ट्रैक्टर से काम ज़्यादा निकालेगा। अगर कोई किसान भाई अपने ट्रैक्टर जॉन डियर चला रहा तो ये थोड़ा बुरा माने हैं जी, नू कह रहे हैं जॉन डियर के बारे में नू कह रहे हैं, तो भैया ऐसा है जॉन डियर भी अपना ही है, 735 भी अपना ही है। हमने खूब तजुर्बा करा है। और बाकी अगर कोई कुछ चाहता तो भैया इस कल्टीवेटर पर अभी तो ये डले में चल रहा है, दूसरा खेत दे देंगे, उस खेत के अंदर बढ़िया चला के दिखा दियो इस कल्टीवेटर को। शर्त ये है कल्टीवेटर ही रहेगा इस ट्रैक्टर के ऊपर। लीवर भी पूरे सेट हैं, बिल्कुल बारीकाई से बिल्कुल सेट करके मैंने इन्हें ट्रैक्टर दिया है। बाकी ये तो किसान नए हैं, हमारी सूझबूझ से भैया ट्रैक्टर ख़रीदा गया जॉन डियर। इनका मन है जॉन डियर का, जॉन डियर ख़रीदेंगे तो हमने भैया इन्हें 5105 सजेस्ट करा।